बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी SSSC यानी उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे आप यूपी पेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम यूपी पेट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 52 से। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है, सूची फर्स्ट जो कि पुस्तक से संबंधित है, सूची सेकंड जो कि लेखक से संबंधित है। तो इसमें आपको सही कूटनीति का प्रयोग करते हुए, यानी जो भी पुस्तक है उसके लेखक जो भी यहाँ पर दिए हैं उनको करेक्ट मैच कराना है। तो यहाँ पर एक तरफ पुस्तक दिया है और एक तरफ लेखक, आपको सही फाइंड करना है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 52 क्वेश्चन की बात करें तो इसके जो आंसर दिए हैं वो कुछ इस तरह से दिए हैं। तो आप मैच करेंगे तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 का जो है वो ए से मैच रहेगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन ऑन इंडियन, ये जो पुस्तक है वह है सी चौधरी, यानी 2 से आप इसे मैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बी दिया है, बी की अगर हम मैच करें तो बी दिया है इंडियन वांटेड सिविलाइजेशन, ये पुस्तक किसकी है तो VS नायपाल, इसको आप 4th से मैच करा देंगे। सी की बात करें, सी पूछा है कन्फेशंस ऑफ ए लवर, ये किसकी पुस्तक है तो सी की बात करें ये मुल्क राज आनंद की है, इसको आप ए से मैच करा देंगे। इसी तरह से डी दिया है द इंग्लिश टीचर, ये किसकी पुस्तक है तो डी की बात करें यह है RK नारायण की, तो इसको आप 3 से मैच करा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी पुस्तक थे, लेखक थे, उनको हमने आपस में जो सही थे उनको मैच करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है, निम्नलिखित में से बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो यहाँ पर 53 का पूछा है बांसुरी के प्रसिद्ध वादक कौन है, आपको बताना है। 53 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रोनू मजूमदार, ये जो है ये बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। वहीं हम देबू चौधरी की बात करें तो देबू चौधरी सितार वादक हैं। और शफात अहमद की बात करें, शफात अहमद जो हैं वो सरोद वादक से संबंधित हैं। वहीं बी की बात करें जो कि दिए हैं मृदुगल, तो ये जो संबंधित हैं ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। तो इस तरह से हमने सभी के बारे में कुछ बातें जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। 54 पूछा है, 54 में आपका पूछा है सूची फर्स्ट में जो है वो संस्थान दिए हैं, ठीक है, सूची फर्स्ट में संस्थान है, सूची सेकंड में स्थान जहाँ पर ये संस्थान जो है वो स्थित है। तो इनको आपको सही सुमेलित करना है और सही सुमेलित करते हुए आंसर आपको बताना है। तो आप देख लीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, यहाँ पर 54 का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर की बात करें तो ये आपके कूट के आंसर दिए हुए हैं, आपको करेक्ट फाइंड करना है। तो एक नज़र आप इसे ठीक से देख लीजिए और आप इसे मैच करा दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 54 की बात करें तो 54 का करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए का 2 से, बी का 4 से, सी का 1 से और डी का 3 से, आप इन्हें आपस में मैच करा लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55 पूछा है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो यहाँ पर 55 की बात करें, 55 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। फूलों की घाटी नामक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह यूनेस्को द्वारा वर्ष 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित है। नंदन देवी अभ्यारण्य का यह एक भाग है। यह उद्यान 500 से अधिक फूलों की प्रजातियों से सुसज्जित है। यह नाम फ्रैंक एस स्मिथ ने दिया था, फूलों की घाटी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 55 का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। 56 पूछा है, कांजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, आप सभी खुद से इसका आंसर करिए। तो यहाँ पर 56 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गैंडे के लिए। कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए
प्रमुखता प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। 57 पूछा है भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 57 की बात करें, 57 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान। भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान के भरतपुर में अवस्थित है। इसे केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह 28.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसे वर्ष 1985 में विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो गया, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 58 पूछा है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायक लाया। तो यहाँ पर 58 पूछा है आपसे कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायक लाया है, आपको बताना है। 58 की बात करें तो 58 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 1919 एक्ट जो है वो द्विसदनीय विधायक लाया है। करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर नंबर डी, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 60 की अगर हम बात करें तो 60 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, छाता विधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम IPA को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 60 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। 61 पूछा है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। यह किस देश के प्रस्तावना पर आधारित प्रारूप था। तो यहाँ पर 61 पूछा है आपसे। 61 का करेक्ट आंसर जो होगा वो है ए, अमेरिकी प्रस्तावना से। ठीक है, ये इससे संबंधित रहेगा। करेक्ट आंसर 61 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा है संविधान के किस भाग में शासन संचालन के लिए अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। आपको बताना है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक कुछ नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है किस भाग के अंतर्गत। तो यहाँ पर 62 की बात करें, 62 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भाग 4 के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। 63 पूछा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, इनमें से क्या कहा गया है, आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम 63 की बात करें, 63 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को, एक मिनट, हाँ तो फिर से देख लेते हैं इस ऑप्शन को। 63 दिया है हम भारत के लोग संविधान सभा के माध्यम से इस संविधान को निर्मित तथा स्वीकार कर स्वयं को यह संविधान अर्पित करते हैं। तो इस तरह से भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये चीज़ कही गई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 63 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवादी शब्द से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? समाजवादी शब्द से। तो यहाँ पर 64 की अगर हम बात करें, 64 का करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केवल उत्पादन एवं वितरण के राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक साधनों का राष्ट्रीयकरण करना तथा गरीब और अमीर के मध्य दूरी को कम करना, ये चीज़ समाजवादी शब्द के अंतर्गत कही गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, इनमें से क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 65 की अगर हम बात करें तो 65 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये जो है पंथ निरपेक्ष का अर्थ कहा गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। 66 पूछा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, इनमें से आपको बताना है कि किसे कहा है हृदय और आत्मा।
तो यहाँ पर 66 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा जो है कहा है। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा है, यहाँ पर सूची फर्स्ट में भारतीय संविधान के मत दिए हैं, सूची सेकंड में जिस देश से अपनाया गया है, इसको आपको करेक्ट मैच कराना है। यानी एक तरफ से जो भी चीज़ें दी हैं, जो भी मत दिए हैं, वो किस देश से लिए गए हैं, ये आपको मैच करवाना है। तो यहाँ पर 67 की बात करें तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आप देखिए तो किससे कौन मैच कर रहा है, ये लाइन से आपका दिया है। तो 67 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए का 3 से मैच करिए, बी का 5 से, सी का 1 से और डी का 2 से। यहाँ पर लाइन से चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो डी हो गया है, यानी ए का 3 से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। फिर बी का 5 से मूल अधिकार जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो यह मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। फिर संघ राज्य संबंधों की सूची जो है वो कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद डी दिया है, भारत राज्यों का संघ है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर इन सभी को आप मैच कराएंगे। तो यहाँ पर बात हो गई 67 नंबर क्वेश्चन की। 68 देख लेते हैं। 68 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मूल संरचना के भाग है। इनमें से आपको बताना है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग कौन से हैं। तो यहाँ पर 68 की बात करें, 68 के आपके ऑप्शन दिए हैं और आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपके आंसर दिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी है, केवल 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 में क्या आएगा, यानी एक में आएगा संसदीय प्रणाली, दूसरा है कल्याणकारी राज्य और तीसरा है न्याय तथा पहुंच। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से 68 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है, प्रतिषेध नामक रिट जारी करने के पीछे उद्देश्य नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है जब हम प्रतिषेध नामक रिट जारी करते हैं। तो यहाँ पर 69 की बात करें, 69 का करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारियों की सीमा निर्धारित करना। ये जो चीज़ें आएंगी ये आपके प्रतिषेध नामक रिट जारी करने के उद्देश्य के पीछे नहीं निहित है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 69 का जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा है, अनुच्छेद 51 का में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में आए हुए पद सामाजिक सांस्कृतिक से अभिप्राय क्या है। आपको बताना है सामाजिक सांस्कृतिक का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषा व उनके साहित्य से है इसका अर्थ, अगर हम बात करें सामाजिक सांस्कृतिक से अभिप्राय। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पे रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।